आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो जैसा कि हाल में ही ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के बाद ताजमहल पर भी खतरा मंडरा रहा है, और मंडराए भी क्यों ना, आखिर है तो एक शिव मंदिर ही। ताजमहल पर कई बार याचिका दायर होती रही, कई बार सुनवाई होती रही, लेकिन आज तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के नीचे यानी उसके निचले तल पर 22 कमरे हैं, जो कि ताजमहल को एक मकबरा नहीं, तेजो महाले यानी एक शिव मंदिर के रूप में होने का दावा करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उसमें शिवलिंग, त्रिशूल और सनातन संस्कृति के हिसाब से मंदिर की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो यह सिद्ध कर देंगे कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिस स्थान पर ताजमहल स्थित है यानी यमुना नदी के किनारे, वहाँ पर लगभग सन 1200 में हिंदू राजा ने शिव मंदिर की स्थापना की थी। रही बात शाहजहां की मोहब्बत की, तो हाँ, शायद इनकी यह मोहब्बत ही थी कि इनकी बीवी 14वें बच्चे को जन्म देते मर गईं, और शाहजहां ने मुमताज़ की बहन से शादी की, मुमताज़ की बेटी से ज़बरदस्ती अवैध संबंध बनाए, और यह इनकी मोहब्बत ही थी कि मुमताज़ के जाने के बाद भी इनकी अय्यासियाँ कम नहीं हुई। 17 जून 1631 यह वह तारीख है जिस दिन मुमताज़ का निधन हुआ था। उसके शरीर को ताजमहल में न दफनाकर बल्कि पहली बार बुरहानपुर के तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहाँ पर ताजमहल का निर्माण कराया गया वहाँ पहले से ही यमुना किनारे एक वैदिक मंदिर हुआ करता था। ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ पर ताजमहल है वहाँ पर राजा मान सिंह का एक महल हुआ करता था, और शाहजहां ने राजा मान सिंह के पोते जय सिंह से वह महल बलपूर्वक छीन लिया था। और इस बात का जिक्र बादशाहनामा पुस्तक में किया गया है, जिसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। यह एक बात हैरान कर देने वाली है कि ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था, परंतु औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1652 में ही एक खत लिखा था कि यह इमारत में दरारें आ चुकी हैं और इसकी मरम्मत नहीं हुई तो यह गिर भी सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इमारत 1653 में तैयार हो रही है वह एक साल पहले ही जर्जर कैसे हो सकती है, या नहीं बनने से पहले ही दरारें आ जाना वह गिरने की नौबत में आ चुकी है। और इसका तात्पर्य तो यही है कि शायद उन्होंने किसी भव्य मंदिर को तोड़कर उस पर जैसे वह उल्टी कटोरी जैसे लगा देते हैं, प्रकार से लगाकर उसे मकबरा बना दिया। ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उन्हें कब बंद किया, कब खोला गया, इसकी कोई जानकारी तो किसी के पास नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 1934 में इन कमरों को खुलवाया था और फिर इसे बंद कर दिया था। उसके बाद से आज तक इसके खोले जाने और बंद कर जाने की कोई जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। चलिए, अगर मान लेते हैं कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी चीज़ें मल्लेच्छों ने बनाई है, तो यह सब चीज़ें उनके भारत के आक्रमण के दौरान ही क्यों बनी? जहाँ से वह आते हैं वहाँ पर ऐसी कलाकारी का कोई नमूना तो आज तक मिला नहीं। यहाँ तक कि उनके मक्का मदीना भी कुछ 100 साल पहले ही बनाए गए हैं। इनके किसी भी किताबों में किसी भी इमारतों या इनके आर्किटेक्ट का कोई भी जिक्र नहीं है। वहीं आप अगर सनातन धर्म की बात करें तो उसमें हर भगवान के अस्तित्व का, हर भगवान के मंदिर का, हर भगवान के जन्म स्थल का और उनके द्वारा किए गए राज्य का भी जिक्र है। आज जब इनकी सच्चाई सामने आ रही है तो यह रोने धोने पर आ गए हैं। यह कहते हैं कि एक मस्जिद तो हमने खो दी, दूसरी नहीं खोएंगे, लेकिन इनके एक ही 2 मस्जिद तोड़ने पर इतना आक्रोश है, जबकि हिंदुओं के 45,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए गए थे। 45,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें लूटा गया, उनके भगवान की मूर्तियों के साथ, भगवान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया गया। हमने तुमसे सिर्फ अपने भगवान के 3 स्थान ही मांगे थे, अयोध्या, काशी, मथुरा। अगर तुम प्रेम से दे देते तो शायद हम आगे कभी किसी बात का जिक्र भी नहीं करते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब हमें हमारे पूरे 45,000 मंदिरों का हिसाब चाहिए। उसके लिए अगर मक्का में मक्केश्वर महादेव भी निकालना पड़ा तो हम वो भी कर देंगे। आइए कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं व्यक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण लेख, तथ्य जो सिद्ध करते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। प्रोफेसर PN ओक को छोड़कर किसी ने कभी भी इस कथन को चुनौती नहीं दी कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। प्रोफेसर ओक अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी द्वारा इस बात में विश्वास रखते हैं कि सारा विश्व इस धोखे में है कि खूबसूरत इमारत ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ओक कहते हैं कि ताजमहल प्रारंभ से ही बेगम मुमताज़ का मकबरा न होकर एक हिंदू प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे तब तेजो महाले कहा जाता था। अपने अनुसंधान के दौरान ओक ने खोजा कि इस शिव मंदिर को शाहजहां ने जयपुर के राजा महाराजा जय सिंह से अवैध तरीके से छीन लिया था और इस पर अपना कब्जा कर लिया था। शाहजहां के दरबारी लेख मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक
बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज़ उल जमानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और इसके 6 महीने बाद तारीख 15 जमदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को बराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन इमारत आलीशान में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आली मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वह इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वो दोनों आदेश अभी भी रखे हुए हैं जो शाहजहां के द्वारा भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। सभी जानते हैं कि मुस्लिम शासकों के प्राय मृत्यु दरबारियों और राजघरानों के लोगों को दफनाने के लिए छीनकर कब्जे में लिए गए मंदिर और भवनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ हुमायूं, अकबर, एतमाउद्दौला और सफदर जंग ऐसे ही भवनों में दफनाए गए। प्रोफेसर ओक की खोज ताजमहल के नाम से प्रारंभ होती है। महल शब्द अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में भवनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। यह व्याख्या करना कि महल शब्द मुमताज महल से लिया गया है, वह कम से कम 2 प्रकार से तर्कहीन है। पहला, शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल कभी नहीं था, बल्कि उसका नाम मुमताज उल जमानी था। और दूसरा, किसी भवन का नामकरण किसी महिला के नाम के आधार पर रखने के लिए केवल अंतिम आधे भाग ताज का ही प्रयोग किया जाए और प्रथम अर्ध भाग मुम को छोड़ दिया जाए, यह समझ से परे है। प्रोफेसर ओक दावा करते हैं कि ताजमहल नाम तेजो महल है, भगवान शिव का महल का बिगड़ा हुआ संस्करण है। साथ ही साथ ओक कहते हैं कि मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी चापलूस इतिहासकारों की भयंकर भूल और लापरवाह पुरातत्वविदों की सफाई से स्वयं गढ़ी गई कोरी अफवाह मात्र है, क्योंकि शाहजहां के समय का कम से कम एक शासकीय अभिलेख इस प्रेम कहानी की पुष्टि नहीं करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से प्रमाण ओक के कथन का प्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं। तेजो महल मुगल बादशाह के युग से पहले बना था और यह भगवान शिव को समर्पित था तथा आगरा के राजपूतों द्वारा पूजा जाता था। न्यूयॉर्क के प्रोफेसर अरविंद मिलर ने ताजमहल के यमुना की तरफ के दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग के आधार पर 1985 में यह सिद्ध किया कि यह दरवाजा सन 1359 के आसपास अर्थात शाहजहां के काल से लगभग 300 वर्ष पुराना है। मुमताज की मृत्यु जिस वर्ष 1631 में हुई थी, वर्ष के अंग्रेज भ्रमणकर्ता पीटर मुंडी का लेख भी इस बात का समर्थन करता है कि ताजमहल मुगल बादशाह से पहले का एक अति महत्वपूर्ण भवन था। यूरोपियन यात्री अल्बर्ट मैंडेल्सो सन 1638 में यूरोपियन यात्री जॉन अल्बर्ट मैंडेल्सो ने सन 1638 मुमताज की मृत्यु के 7 साल बाद में आगरा भ्रमण किया और इस शहर के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का वर्णन किया, परंतु उसने ताज के बनने का कोई भी संदर्भ नहीं प्रस्तुत किया। जबकि भ्रांतियों में यह कहा जाता है कि ताज का निर्माण कार्य 1631 से 1651 तक जोर शोर से चल रहा था। फ्रांसीसी यात्री फबिक्स वर्नियर एमडी, जो औरंगजेब द्वारा गद्दीनशीन होने के समय भारत आया था, लगभग 10 साल यहाँ रह के लिखित विवरण से पता चलता है कि औरंगजेब के शासन के समय यह झूठ फैलाया जाना शुरू किया गया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। प्रोफेसर ओक बहुत सी आकृतियों और शिल्प संबंधी असंगतताओं को इंगित करते हैं, जो इस विश्वास का समर्थन करते हैं कि ताजमहल विशाल मकबरा न होकर विशेषतः हिंदू मंदिर है, हिंदू शिव मंदिर है। आज भी ताजमहल के बहुत से कमरे शाहजहां के काल से बंद पड़े हैं, जो आम जनता की पहुंच से परे हैं। प्रोफेसर ओक जोर देकर कहते हैं कि हिंदू मंदिरों में ही पूजा एवं धार्मिक संस्कारों के लिए भगवान शिव की मूर्ति, त्रिशूल, कलश और ओम आदि वस्तुएं प्रयोग की जाती। ताजमहल के संबंध में यह आम किंवदंती प्रचलित है कि ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र पर सदैव बूंद बूंद कर पानी टपकता है। यदि यह सत्य है तो पूरे विश्व में किसी कभी कब्र पर बूंद बूंद कर पानी नहीं टपकाया जाता है, जबकि प्रत्येक हिंदू शिव मंदिर में इस शिवलिंग पर बूंद बूंद करके पानी टपकाने की व्यवस्था की जाती है। फिर ताजमहल में बूंद बूंद कर पानी टपकाने का क्या मतलब? राजनीतिक भर्त्सना के डर से इंदिरा सरकार ने ओक की सभी पुस्तकों स्टोर्स से वापस ले ली थी और इन पुस्तकों के प्रथम संस्करण को छापने वाले संपादक को भयंकर परिणाम भुगत लेने की धमकी भी थी। प्रोफेसर PN ओक के अनुसंधान को गलत या सिद्ध करने के एक केवल रास्ता है कि वर्तमान केंद्र सरकार बंद कमरों को संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में खुलवाए और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को छानबीन करने दे। जरा सोचिए कि यदि ओक का अनुसंधान पूर्णतः सत्य है तो किसी देसी राजा के बनवाए गए संगमरमरी आकर्षण वाले खूबसूरत, शानदार एवं विश्व के महान आश्चर्यों में से एक भवन तेजो महल को बनवाने का श्रेय बाहर से आए मुगल बादशाह शाहजहां को क्यों, तथा इससे जुड़ी तमाम यादों का संबंध मुमताज उल जमानी से क्यों?
आंसू टपक रहे हैं हवेली के बाम से, रूहें लिपट के रोती हैं हर खास वाम से। अपनों ने बुना था हमें कुदरत के काम से, फिर भी यहाँ जिंदा हैं हम गैरों के नाम से। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। मलेच्छों ने जो हमारे इज्जत के चिथड़े उड़ाए हैं उसे सिद्ध किया जाएगा कि उन्होंने यहाँ पर आज तक कुछ और नहीं किया बल्कि हमें लूटा है, माताओं बहनों की इज्जत के संग खिलवाड़ किया है, हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, हमारी भारत माता के संग इन्होंने कृत्य किए, जवानों के साथ इन्होंने दुराचार किया और कितना पाप किया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।